दिल्ली के 1700 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के एडमिशन की रेस शुरू होने जा रही है। माता पिता के लिए ये वक्त हमेशा थोड़ा टेंशन वाला होता है। कौन सा स्कूल बढ़िया है, फॉर्म कैसे भरना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उम्र का क्राइटेरिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। A to Z पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाएंगे। पहला सवाल ये है कि एडमिशन कब से कब तक है। तो आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2025 से एडमिशन फॉर्म जारी होंगे। जनवरी में फर्स्ट लिस्ट जारी होगा, फरवरी में सेकंड और थर्ड लिस्ट मार्च में, अप्रैल में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। दूसरा सवाल है कि कहाँ होंगे एडमिशन। तो इसका जवाब है दिल्ली के सभी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूलों में एडमिशन होंगे। नर्सरी, केजी, क्लास 1 के लिए एडमिशन होंगे। लगभग 1700 से ज़्यादा स्कूल इस प्रक्रिया में शामिल है। तीसरा सवाल है कि कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साफ नियम बनाया है, स्कूल सिर्फ 25 रुपये ही चार्ज करेंगे। इससे ज़्यादा कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फीस नहीं ले सकता। अगर स्कूल ज़्यादा फीस लेता है तो माता पिता सीधे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी DOE में शिकायत कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करना है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन में ज़्यादातर स्कूल खुद की वेबसाइट पर फॉर्म देते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। पहला स्टेप है स्कूल लिस्ट देखें। दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल जोन वाइज स्कूल लिस्ट जारी करता है। माता पिता को अपने घर के 0 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों की लिस्ट बनानी चाहिए। अगला स्टेप है स्कूल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें। अधिकतर स्कूलों में अब 100% ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होते हैं। नो नीड टू विजिट फिजिकली, मतलब अब आपको स्कूल जाकर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है फॉर्म के लिए, आप उसकी वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद आपको ये डिटेल्स फॉर्म में भरनी होंगी। बच्चे का नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, पता, श्रेणी जनरल है, EWS एडवांटेज्ड है, सिबलिंग अगर आपको भरना है तो इसका मतलब है कि अगर भाई बहन पहले से उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको ये डिटेल भरनी होगी। ट्रांसफ़र केस, अगर माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं और ट्रांसफ़र हुआ है। अब अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद है आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी होगी जो है 25 रुपये। उसके बाद आपको अपना प्रिंट निकालें और अपने पास रखें। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में होगा वो ये कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी आपको समझाते हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन लॉटरी और पॉइंट सिस्टम से होता है। सामान्यतः पॉइंट्स इस तरह मिलते हैं। डिस्टेंस, बच्चे का घर स्कूल से कितनी दूरी पर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। सिबलिंग, भाई बहन अगर उसी स्कूल में पढ़ता है तो उसके भी पॉइंट मिलते हैं। एलुमनी, माता पिता अगर उसी स्कूल के पूर्व छात्र हैं, अगर उसी स्कूल में पहले वो पढ़ चुके हैं तो इसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। गर्ल चाइल्ड, अगर आप अपनी बच्ची का एडमिशन कराते हैं तो कुछ स्कूल उसके लिए भी पॉइंट देते हैं। सिंगल पेरेंट या स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल पॉइंट इसके भी मिलते हैं। स्कूल अपनी पॉइंट लिस्ट DOE को भेजता है। अब आपको एडमिशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको बताते हैं। नर्सरी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पहले की तुलना में अब बेहद सीमित कर दिए गए हैं। बच्चे से जुड़े जो दस्तावेज होंगे वो ये हैं: बर्थ सर्टिफिकेट, नगर निगम, NDMC, MCD, कैंटोनमेंट बोर्ड का वैध जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। माता पिता से जुड़े दस्तावेज क्या चाहिए वो भी आपको बताते हैं। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, बिजली पानी, फ़ोन का बिल, रेंट एग्रीमेंट। ID प्रूफ क्या चाहिए होगा वो भी बताते हैं। आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा। ID सिबलिंग प्रूफ भी आपको जमा करना होगा अगर आपने ये दावा किया है। स्कूल ID कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, फी स्लिप, एलुमनाई प्रूफ, अगर आपने इसमें दावा किया तो आपको वो भी जमा करना होगा। पुरानी TC, पुराना स्कूल सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अगर आपने सिंगल पेरेंट का दावा किया है तो डेथ, डिवोर्स या अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, अगर आपने इसमें दावा किया है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर आदि आपको जमा करने होंगे। अब अगला सवाल है कि बच्चे के एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो आपको बताते हैं कि दिल्ली स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए उम्र 31 मार्च 2025 तक इस प्रकार होनी चाहिए। नर्सरी में एडमिशन के लिए 3 से 4 साल, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। केजी में एडमिशन के लिए 4 से 5 साल उम्र होनी चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन के लिए 5 से 6 साल। अगर बच्चा थोड़ा ऊपर नीचे है तो स्कूल के पास एज रिलैक्सेशन देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उम्र सख्ती से लागू होती है। अब स्कूलों में एडमिशन के लिए कैसा सिस्टम है तो ये भी आपको बता देते हैं। लॉटरी कैसे होती है। सभी स्कूल ऑनलाइन या ऑफलाइन ड्रॉ करते हैं। माता पिता चाहें तो स्कूल में जाकर लॉटरी देख सकते हैं। स्कूल को पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करनी होती है।
इसके बाद फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, कुछ दिनों बाद वेटिंग लिस्ट, फिर सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट निकलेगी। अब किन बच्चों को 25% EWS में फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी जान लीजिए। EWS में शामिल कौन से लोग हो सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या तय सीमा से कम है। SC या ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर, डिसेबल्ड चाइल्ड। EWS एडमिशन एडुडल पोर्टल के माध्यम से होगा, स्कूल की वेबसाइट से नहीं। अगर आप इस कोटे से एडमिशन चाहते हैं तो आपको एडुडल पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। अब अगला सवाल है कि पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। तो आपको बता दें, एक से ज़्यादा स्कूल में फॉर्म भरें, क्योंकि एडमिशन लॉटरी बेस्ड है, इसलिए किसी एक स्कूल में फॉर्म भरकर रिलैक्स ना हो जाए, बहुत सारे स्कूलों में आप अप्लाई करें। डिस्टेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, तो अपने निकट वाले स्कूलों को प्राथमिकता दें, वो स्कूल जो आपके घर के पास हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी पहले तैयार रखें। एक गूगल ड्राइव फोल्डर बनाएं ताकि अपलोड तेजी से हो सके। हर फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट अपने पास सेव करके रखें। तो ये थे दिल्ली की नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक की पूरी एडमिशन गाइड। तारीखें, उम्र, दस्तावेज, प्रोसेस, फीस, सब कुछ एक जगह। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए किसी और विषय पर भी, तो वो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Gotcha.